ब्रजभूमि जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से पावन थी, एक समय पर भयंकर संकट में घिर गई थी। यमुना नदी जो पूरे ब्रजवासियों की जीवन रेखा थी, उस पर एक भयंकर नाग का अधिकार हो गया था। वह नाग था कालिया, जिसके विष से यमुना का जल इतना जहरीला हो गया था कि नदी का पानी पीते ही जीव जंतु मरने लगे थे। पूरे गांव में भय और चिंता का माहौल छा गया था। लेकिन श्री कृष्ण जो केवल एक बालक थे, उन्होंने अपने साहस, बुद्धि और दिव्यता से कालिया नाग का वध करके यमुना को फिर से पवित्र किया। यह कथा श्री कृष्ण की महानता और उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का एक उदाहरण है। यमुना नदी जो ब्रजवासियों की जीवन रेखा थी, कालिया नाग के आने के बाद जैसे मृत प्राय हो गई थी। कालिया ने नदी के बीचों बीच अपना डेरा जमा लिया था और उसकी विषैली सांसों से नदी का जल काला हो गया था। इस जहरीले जल के कारण आसपास की वनस्पतियां और जीव जंतु मरने लगे थे। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति नदी के पास जाने की हिम्मत करता, वह भी जीवित नहीं लौटता था। ब्रजवासियों का जीवन कठिन हो गया और वे लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उन्हें इस भयावह संकट से बचाए। कालिया नाग एक शक्तिशाली और दुष्ट नाग था। उसे अपने विष और शक्ति पर गर्व था। वह जानता था कि उसके पास ऐसी ताकत है कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसने यमुना को अपना घर बना लिया था और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे वहाँ से हटाए। एक दिन श्री कृष्ण अपने शाखाओं के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। खेल खेल में उनकी गेंद यमुना नदी के गहरे जल में चली गई। शाखा डर गए क्योंकि उन्हें पता था कि नदी के पानी में जाना बेहद खतरनाक है। लेकिन श्री कृष्ण जो खुद साक्षात भगवान विष्णु का अवतार थे, डरने वाले नहीं थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल गेंद वापस लाएंगे, बल्कि यमुना को इस संकट से मुक्ति भी करेंगे। अपने शाखाओं की चिंता के बावजूद श्री कृष्ण ने हंसते हुए यमुना के जल में छलांग लगा दी। उनके सखा भयभीत हो गए और उन्होंने गांव लौटकर श्री कृष्ण की माँ यशोदा और नंद बाबा को इस बात की सूचना दी। गांव के सभी लोग यमुना के किनारे इकट्ठा हो गए और व्याकुल हो उठे कि उनका प्रिय बालक यमुना के जल में गया है, जहां कालिया नाग का बसेरा है। जैसे ही श्री कृष्ण यमुना के गहरे जल में पहुँचे, उन्होंने कालिया नाग को देखा। कालिया नाग अपने विशाल शरीर और भयंकर फनों के साथ उन्हें देखकर क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला फूट रही थी और वह श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। कालिया ने श्री कृष्ण को अपने विषैले फनों में लपेटने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से श्री कृष्ण को जकड़ लिया, लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे भगवान विष्णु का अवतार थे और उन्होंने अपने दिव्य रूप और चतुरता से कालिया के हर वार को विफल कर दिया। श्री कृष्ण ने कालिया के विशाल फनों पर कूदकर अपना पैर जमाया और अपने दिव्य रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया नाग दर्द से तड़पने लगा। उसके विशाल फनों पर श्री कृष्ण के पैर जैसे पत्थर की तरह भारी हो गए। कालिया की पत्नियां, जिन्हें नाग कन्याएं कहा जाता है, अपने पति की दुर्दशा देखकर भयभीत हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपने पति को क्षमा करने की विनती की। कालिया नाग, जो पहले तक अपने विष और शक्ति के कारण घमंड में चूर था, अब श्री कृष्ण के सामने पराजित हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण, जो अपने करुणामय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कालिया को जीवन दान देने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने कालिया को आदेश दिया कि वह तुरंत यमुना को छोड़कर समुद्र में जाकर रहे, ताकि ब्रजवासियों को और कोई संकट ना हो। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। उसने और उसकी पत्नियों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और समुद्र की ओर प्रस्थान कर दिया। कालिया के जाने के बाद यमुना का जल फिर से स्वच्छ और पवित्र हो गया। गांव के लोग इस चमत्कारी घटना को देखकर हर्ष से भर गए। उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान किया और उन्हें भगवान का अवतार मानकर उनकी जय जयकार की। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना नदी का जल फिर से स्वच्छ और पवित्र हो गया। ब्रजवासी, जो पहले भय और दुख से घिरे हुए थे,
अब श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर आनंदित हो उठे। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को चमत्कार बताया और श्री कृष्ण को भगवान का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। यमुना नदी का जल फिर से जीवनदायिनी बन गया और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य फिर से उस पवित्र जल का उपयोग करने लगे। इस घटना के बाद श्री कृष्ण की कृति और बढ़ गई। ब्रज के लोग उन्हें केवल एक बालक नहीं बल्कि अपने रक्षक, मार्गदर्शक और देवता मानने लगे। श्री कृष्ण की लीलाएं उनके अद्वितीय कार्य और उनकी दया का यह एक और उदाहरण था कि वे केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए संकट मोचन बनकर आए थे। कालिया नाग के वध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह सत्य, धर्म और करुणा के सामने टिक नहीं सकती। कालिया नाग जो अपने विष और शक्ति पर गर्व करता था, अंततः श्री कृष्ण के सामने झुक गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कहानी यह भी बताती है कि हमें कभी भी अन्याय, डर और बुराई से हार मानने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई और साहस के साथ किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है।